डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपने पैराबोला, हाई पैराबोला और एलिप्स के मतलब सुना होगा या कुछ पढ़ा भी होगा। तो आज मैं आपको एक जनरल सा असूल बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स में से, वो सिर्फ़ और सिर्फ टेजेंट्स और नॉर्मल से रिलेटेड आते हैं। ये आपसे बहुत ही कम है कि कोई पूछे कि मुझे इसका जो इक्वेशन है वो बना के दिखाओ कि कैसे बनती है, या इसका मुकम्मल जो है स्केच ड्रा करके फिर उसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा के या कुछ दूसरे फार्मूलाज जो भी लगते हैं सारे लगा के तो मुझे वो इक्वेशंस मुकम्मल बना के दिखाओ। ये बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि इस तरह का कोई क्वेश्चन बने। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन जनरल फॉर्म में होते हैं, जिसमें आपको शेप का पता हो कि शेप इसकी कैसी होती है। जनरल इक्वेशन में जनरल इक्वेशन कैसी होती है, और फिर उन जनरल इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हमने टेजेंट्स और नॉर्मल्स कैसे निकालने हैं। ये होता है असल काम हमारा पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स के मुतालिक। तो आज मैं इन तीनों के ऊपर कुछ बात करने जा रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की जानिब। सबसे पहले है जी पैराबोला, फिर हाइपरबोला और एलिप्स। मैंने ये तीनों को लिखा और इसी तरह तरतीब वाइज मैं इन तीनों को साथ ही लेकर चलता हूँ, ताकि तीनों के मतलब जो है मैं आपको अच्छे तरीके से बता सकूं। तो पैराबोला, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं पैराबोला को। पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है? जनरल इक्वेशन। तो पैराबोला की जनरल इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये होती है जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसी तरह जनरल इक्वेशन ऑफ हाई पैराबोला क्या होती है? तो जनरल इक्वेशन ऑफ हाई पैराबोला होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और थर्ड के ऊपर है हमारे पास जो तीसरी चीज़ है वो है एलिप्स। सेम ही होती है, बस साइन का फर्क होता है। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये होती हैं पैराबोला, हाई पैराबोला और एलिप्स की जनरल इक्वेशंस रिस्पेक्टिवली मैंने लिख दी हैं। ये पैराबोला की है, ये हाई पैराबोला की है और ये है एलिप्स की जनरल इक्वेशन। अब आती है बात कि इनके जो स्केच होते हैं, जो जनरल स्केच होता है इनका, जो जनरल ग्राफिकल जो इनकी रिप्रेजेंटेशन होती है वो किस तरह की होती है। तो अब मैं आपको वो तीनों बताता हूँ, तीनों चीज़ें कि वो किस तरह से होती हैं। तो अगर हम पैराबोला की ही बात करें तो पैराबोला की जो जनरल इक्वेशन है, मैं फिर इसको नाम जो है वो 1 का ही दे लेता हूँ और ऐसे कर लेता हूँ। तो जो 1 होगा उसकी शेप अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी देखूं तो वो पैराबोला की होती है। आपने ये बना लेना है एक्स वाई प्लेन। ये क्या है? एक्स डैश, ये एक्स है, इसी तरह ये वाई है और ये है वाई डैश। ये क्या बताता है हमें कि ये ओरिजिन है, यहाँ पे हर एक वैल्यू 0 है, और इधर से इस तरफ को चल पड़े इस लाइन के ऊपर ऊपर तो सारी की सारी वैल्यूज जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी। एक्स की सारी की सारी एक्स की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, और इस पूरी लाइन के ऊपर वाई की वैल्यूज 0 ही रहेगी, क्योंकि ये ओरिजिन पे 0 0 है। यहाँ पे ये 0 वाव 0 लिखा जाता है। तो उसका मतलब क्या होता है कि अगर ये ऊपर को जाएगा तो y की वैल्यू बढ़ेगी, अगर इधर को जाएगा तो x की वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ेगी। इसी तरह अगर ये इधर को जाता है तो -1, -2, -3 वैल्यूज बन जाएंगी x की, और ऊपर को जाता है तो y की 1, 2, 3 ऐसे वैल्यूज जो है वो बढ़ती चली जाएंगी। इसी तरह नीचे को आए तो -y की वैल्यूज बढ़ती चली जाएंगी। तो जो जनरल इक्वेशन है उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह से होती है कि ये इस तरह से जो आपको चीज़ मिल जाए, असल में ये एक्स वाई प्लेन पे इस तरह से खुलता है। दूसरे अल्फाज में अगर आप कहीं पे इस तरह से कोई शेप देखें
तो वो पैराबोलिक शेप होती है, सी फॉर्म जिसे हम कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में, अगर राइट को खुल रहा है, अगर ये इक्वेशन है तो। इसी तरह अगर माइनस आ जाता यहाँ पे, इसने इस तरफ को खुल जाना था। अगर इधर एक्स आ जाता और पॉजिटिव रहती, ऊपर को खुल जाना था। इसी तरह अगर एक्स इधर आ जाता, एक्स स्क्वायर बन जाता और नेगेटिव होती, फिर नीचे को खुल जानी थी। तो ये जनरल इक्वेशन इसको माना जाता है। आगे चेंजिंग्स आती हैं स्टेप बाय स्टेप, क्वेश्चन को सामने रख के हम चेंज करते रहते हैं स्केच को। तो दूसरी जो चीज है मैंने लिखी वो है हाई पैराबोला। तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, तो अगर उसकी इक्वेशन को हम देखें इसी तरह एक्स वाई प्लेन के ऊपर ही, तो ये मैंने फिर एक्स वाई प्लेन बना लिया, तो ये दोनों तरफ को खुलती है, इधर को भी खुल गई और इधर को भी खुल गई। तो ये होती है जो स्केच है, ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये किसकी होती है। इस तरह की शेप अगर मिल जाए आपको तो वो होती है हाई पैराबोला। इस तरह की शेप होती है पैराबोला की, और इस तरह की शेप जो होती है वो होती है हाई पैराबोला की। अब जो तीसरी आती है हमारे पास चीज, वो होती है एलिप्स। वो क्या होता है, वो एलिप्स होती है। और उसकी शेप कैसी होती है, उसकी शेप होती है कुछ इस तरह से। इस तरह से थोड़ी सी शेप मेरे से अच्छी नहीं बनी, लेकिन अगर आप थोड़ी सी अच्छी करके बनाएं, पूरा उसको क्या कहते हैं प्रोडक्टर यूज कर लें, या बिल्कुल जो वैल्यूज हैं उनको मुनासिब रख के बनाएंगे, तो फिर वो इस तरह से शेप बनेगी। और इस तरह की शेप होती है किसकी, एलिप्स की। तो ये तो थी इन तीनों की शेप्स, ये थी इन तीनों की जनरल इक्वेशंस। अब अगर क्वेश्चंस आते हैं कि जिसमें हमें कहा जाए कि पैराबोलिक इक्वेशन है, पहले तो इसको पैराबोलिक बनाओ, कोई भी इक्वेशन दे दी जाए जनरल फॉर्म में और कहा जाए कि इसको पैराबोलिक बनाओ, और उसके बाद इसके टेजेंट्स और नॉर्मल से निकालो, और या हाइपरबोला के मतलब कहा जाए या एलिप्स के मतलब कहा जाए, तो हमने करना कैसे होता है। तो एक छोटी सी आपको मैं पहले एक चीज बता दूं, ये बताने से कि कैसे निकालते हैं। तो जो होती है हमारे पास टेजेंट, जो हमारे पास टेजेंट होता है वो इज इक्वल अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू होता है एम के। एम को हम स्लोप भी बोलते हैं, ग्रेडियंट भी बोलते हैं। तो ये होता है तकरीबन बराबर कह लें या इज इक्वल टू होता है डी वाई ऑफ डी एक्स के। तो अगर हम इनमें से कोई इक्वेशन पकड़ के उसका डी वाई ऑफ एक्स निकाल लें, तो वो हमारे पास स्लोप आ जाएगी, और वो इज इक्वल, वो ग्रेडियंट आ जाएगा या स्लोप आ जाएगी, और वो इक्वल टू होगा टेजेंट के। तो इस तरह से हम इसका टेजेंट निकालेंगे। और अगर नॉर्मल को देखा जाए तो नॉर्मल अप्रोक्सीमेटली होता है -1 ओवर एम के, -1 ओवर ग्रेडियंट कह लें या -1 ओवर स्लोप कह लें इसको, के नेगेटिव रेसिप्रोकल जो होता है वो उसके बराबर होता है इन जनरल इक्वेशंस में कहा जाए। अब हम कोशिश करते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि तीनों के ना इस तरह से मैं डी वाई ऑफ एक्स निकालूं, और उसमें से फिर आपको बताऊं कि टेजेंट किस तरह का होता है और नॉर्मल किस तरह का होता है। तो टेजेंट निकालने के लिए मैं पहले यही जनरल इक्वेशन लेता हूं, पैराबोला का मैं टेजेंट निकालता हूं। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax मैं ले लूं, अगर इसका मैं लूं, क्योंकि डी वाई ऑफ एक्स है तो वो हमें आता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव करता क्या है, डिफरेंशिएट करें इसको, वो करता क्या है, पावर को शुरू में ले आता है, पावर से एक कम करके इसको लिख देता है, और साथ में उसका डेरिवेटिव लगाता है। पावर अगर 2 है तो शुरू में आ जाएगी 2 आ गया, और पावर इसकी एक लेस करें तो पहले 2 थी फिर 1 रह गया, तो ये y लिखा जाएगा। और साथ में इसी का y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, डी वाई ऑफ डी एक्स। और ये इक्वल किसके आ जाएगा, 4 भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, x है वेरिएबल, तो x का डेरिवेटिव डी वाई ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या लिखा जाएगा, 4a डी ओवर डी एक्स ऑफ x अगर लिखा जाए तो ये हो जाएगा 2y डी वाई ऑफ डी एक्स, और इज इक्वल टू ये हो जाता है 1, तो यहाँ पे आ गया 4a, तो डी वाई ऑफ डी एक्स हमारे पास आ गया 4a ओवर
2y। तो इसको मजीद अगर हम सोल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल करें तो 2a ऑफ y। तो y की वैल्यू, चले मैं इधर पुट चले आगे स्टेप में कर देता हूँ। y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकलेगी। अगर इसको हम सॉल्व करें तो y बराबर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ ax। 2 स्क्वायर रूट ऑफ ax आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं y की वैल्यू तो ये हो जाएगा 2a ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ ax। तो इसको मैं मजीद सॉल्व करूं, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर रूट है a के ऊपर नीचे, ऊपर a अकेला है। अगर नीचे स्क्वायर रूट हो, ऊपर दूसरा a पड़ा हो तो वो ऊपर शिफ्ट हो जाती है, ऊपर हो तो वो नीचे शिफ्ट हो जाती है। दूसरे अल्फाज में अगर मैं ये साइड पे लिखूं कि x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ x के। इसी तरह अगर ऊपर होती तो वो नीचे शिफ्ट हो जानी थी। तो ये अब नीचे स्क्वायर रूट है, उसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो 2 से 2 तो पहले कैंसिल हो चुका है, तो ऊपर आ जाएगा a का स्क्वायर रूट ऑफ आ जाएगा x का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हमने निकाल ली वैल्यू किसकी? dy ऑफ dx की। अब जी आगे हम चलते हैं कि ये हमने क्या निकाला है, ये निकला है हमारे पास dy ऑफ dx। तो अगर हम इसी को ही सामने रखें तो ये असल में क्या आ गया है? ये हमारे पास आ गया है dy ऑफ dx की वैल्यू। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पैराबोला, जो पैराबोला की जनरल इक्वेशन है उसका टेंजेंट क्या है, तो आप कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x। और अगर इसी तरह अगर नॉर्मल का पूछा जाए, चलो मैं लिख ही देता हूं कि टेंजेंट क्या है, टेंजेंट ऑफ पैराबोला, टेंजेंट ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्योंकि हम जनरल इक्वेशन को डिस्कस कर रहे थे। टेंजेंट ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला तो क्या है, वो बराबर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ x। और इसी तरह अगर नॉर्मल की बात की जाए तो नॉर्मल क्या आ जाएगा, उसी को सामने रखते हुए माइनस रेसिप्रोकल है ना, तो उसको उल्टा दो, ये बन जाएगा नॉर्मल। तो अब हम निकालते हैं इसी तरह हाई पैराबोला का और एलिप्स का, इन्हीं दो जनरल इक्वेशंस को लेके, फिर और समझ आएगी। इस पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए हम मजीद करते हैं अब काम। ये तो हमने किया था पैराबोला के लिए, अब हम करते हैं हाई पैराबोला का और फिर करते हैं एलिप्स का भी। तो हाई पैराबोला में क्या है, इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो डी वाई ऑफ डी एक्स लगाएं तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x ओवर ए स्क्वायर डेरिवेटिव लेने के बाद, और ये बन जाएगा फिर उसी तरह से 2y डी वाई ऑफ डी एक्स, और इसका बटा क्या है बी स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर एक कॉन्स्टेंट है, इज इक्वल टू 0 आ गया। तो पहले रीअरेंजमेंट कर लें कि ये वैल्यू उधर जाके नेगेटिव होनी है ना, दूसरे अल्फाज में ये वैल्यू उधर जाके पॉजिटिव होनी, ये भी वैल्यू पॉजिटिव, ये भी वैल्यू पॉजिटिव रह जाएगी। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2y ओवर बी स्क्वायर डी वाई ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू 2x ओवर ए स्क्वायर। 2 से 2 कैंसल, डी वाई ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू आ गया हमारे पास, ये b उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और साथ में क्या आ गया x ऑफ y आ गया हमारे पास। अब इस इक्वेशन में से हमने क्या करना है कि y की वैल्यू निकालनी है, और वैल्यू निकाल के हमने फिर पुट करनी, इस इक्वेशन में से हमने y की वैल्यू निकालनी है, और वो क्या करना है उसको हमने पुट कर देना है लाके यहाँ पर। इसको इक्वेशन 1 कह के छोड़ दें फिलहाल, क्योंकि हमने अभी इसके ऊपर काम करना है। अब तो इसके ऊपर अगर हम काम करें स्टार्ट, तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर ओवर
बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस हो रही है, ठीक है। तो अगर ये माइनस दोबारा जाएगा तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रीअरेंजमेंट के बाद ए स्क्वायर माइनस 1। तो एलसीएम लें अगर हम इसका, तो ये आता है हमारे पास ए स्क्वायर ही एलसीएम आता है और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाता है, डी वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर के बराबर, और वाई स्क्वायर हमारे पास आ जाता है, ये इधर उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो गया, ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये है इसके बराबर फिलहाल। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हमने y की वैल्यू निकालनी है, b ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर और होल का है स्क्वायर रूट। ये हमारे पास निकली है y की वैल्यू, ये हमने पुट करनी है यहाँ पर y की जगह। तो हम y की जगह पे ये वैल्यू पुट करते हैं। मैं इसको रेज करता हूँ क्योंकि हमने जो काम लेना था इससे ले लिया, और सॉरी मैं तो वैल्यू पुट स्किप कर दी है, दोबारा निकालनी पड़ेगी हमें, या अगर आपको याद है, मुझे तो याद ही है, अगर आपको भी याद है तो बड़ी अच्छी बात है। पुट द वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू क्या थी, जिसने निकाली होती है उसको तकरीबन याद ही रह जाती है। अगर आप भी मुकम्मल गौर कर रहे हैं तो फिर आपको भी याद ही होगी। तो चलें मिलके पुट करते हैं। वो था हमारे पास b ओवर a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। क्या वैल्यू थी b ऑफ a, बोले बोले क्या थी वैल्यू, b ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थी, या बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो आप इधर से भी अंदाजा लगा सकते हैं इस वैल्यू से भी, क्योंकि जब इसको उधर लेके गए थे और ये माइनस बाद में गया था तो ये वैल्यू इधर रह गई थी, वो वैल्यू उधर गई थी, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनती है वैल्यू। ज्यादा नहीं भूला, लेकिन आधी थोड़ी बहुत ही मैं भूल गया था। अब देखें ये बटे वाला इसको कैंसिल कर रहा है, ये बटे वाला इसको कैंसिल कर रहा है, तो ये फिर आ जाएगा b ऑफ a और स्क्वायर रूट ऑफ, और सॉरी x ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है ये हमारे पास वैल्यू किसकी निकली है, dy ऑफ dx की, dy ऑफ dx की ये वैल्यू हमारे पास आई है। और ये वैल्यू को हम टेंजेंट के तौर पर भी यूज कर सकते हैं और नॉर्मल के तौर पर भी। अब मैं ना इस वैल्यू को बचाता हूँ क्योंकि वैल्यू बड़ी है, मुझे भूल सकती है, आपको हो सकता है याद रह जाए लेकिन मुझे भूल सकती है, क्योंकि आप वीडियो को पीछे करके भी दोबारा देख सकते हो, लेकिन मैं फिलहाल नहीं कर सकता। तो टेंजेंट क्या बना जी फिर हाई पैराबोला का, टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल टू, यही आ गई क्योंकि इज इक्वल टू है, ग्रेडियंट इक्वल है, तो b ऑफ a x ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नॉर्मल ऑफ हाई पैराबोला क्या बना, रेसिप्रोकल माइनस नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा फिर, ए भी ऊपर चला गया, बी नीचे आ गया, उधर दूसरी चीज क्या बनी, मैं ये अगर कुछ नहीं लगा रहा तो ये डॉट है, अंडरस्टूड बात होती है कि यहाँ पे फिर डॉट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, वहां पे दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये वैल्यू बन जाएगी नॉर्मल की। अब इसी तरह हमने यही वर्क करना है इक्वेशन ऑफ एलिप्स के ऊपर भी, तो उसमें से भी हमने ये तीनों चीजें निकाल लेनी है, ये टेंजेंट भी निकल आया, ये नॉर्मल भी निकल आया। तो अब हम काम करते हैं एलिप्स के ऊपर।
एलिप्स की जनरल इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वही पहले रीअरेंजमेंट कर ही लें स्टार्टिंग में ही, अगर बाद में करनी है बाद में भी कर सकते हैं। तो वो क्या होगी फिर, अगर डेरिवेटिव ले लिया जाए डायरेक्ट ही, 2x ओवर ए स्क्वायर प्लस 2y dy ऑफ dx ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 2y ओवर b स्क्वायर dy ऑफ dx इज इक्वल टू माइनस 2x ऑफ a का स्क्वायर। तो रीअरेंजमेंट कर लें, 2 से 2 कैंसिल, dy ऑफ dx इज इक्वल टू आ गया हमारे पास माइनस x b स्क्वायर और नीचे आ गया a स्क्वायर y। ऐसे भी लिख सकते हैं, तरतीब अच्छी रहती है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास dy ऑफ x की, लेकिन फिर अगेन y है, ट्रबल पेश कर रही है, ट्रबल हो रही है फिर। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का ही नाम दे लें। अब हमने इसमें से वैल्यू निकालनी है जी y की। तो फिर वही असूल जो पहले लगा रहे हैं कि वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा उसमें से 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो इसको मजीद सॉल्व करें तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम लें तो ये फॉर्म बनेगी, और वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। और अगर स्क्वायर रूट लें y की वैल्यू निकालने के लिए तो b ऑफ a और स्क्वायर रूट आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सिर्फ और सिर्फ छोटी सी चेंज आई है, पहले था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसमें क्या आ गया है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये y की वैल्यू है, ये हमने पुट करनी है यहाँ पे। तो ये दूसरे 2 स्टेप जो है मैं इनको रेज करता हूँ कि आपके पास तो सेव ही है, वीडियो बन रही है। तो dy ऑफ dx इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस बी स्क्वायर एक्स ऑफ ए स्क्वायर इंटू में आ जाएगा b ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। छोटी सी चेंज आई है, इतनी बड़ी चेंज नहीं आई। ये मैं सारे के ऊपर लगा रहा हूँ, ये इधर ही लगा दें। अब ये वैल्यू मैं रेज कर ही देता हूँ क्योंकि हमने जो काम लेना था वो हम ले चुके हैं इससे। तो ये बन जाएगी हमारे पास माइनस ये b एक b को तो खा जाएगा और ये एक a को ख़त्म कर देगा। तो साथ में आ जाएगा x ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये dy ऑफ dx आ गया हमारे पास। अब हमने यही वैल्यू जो है वो हमने इधर लगा देनी है। मैं इस वैल्यू को बचा लेता हूँ, बाकी मैं सारा कुछ रेज करने जा रहा हूँ। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है, तो टेंजेंट ऑफ एलिप्स क्या बनेगा, टेंजेंट ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो हम जनरल इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं, आगे जाकर और इक्वेशन आएंगी। तो हमने क्योंकि हमने ली जनरल इक्वेशन की, तो हम जनरल इक्वेशन के मुताबिक ही बताते हैं कि क्या है टेंजेंट ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स, जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो ये बराबर आ गया हमारे पास माइनस टेंजेंट क्योंकि पैरेलल होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, इसलिए हम इसको इस तरह लिख देते हैं स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और नॉर्मल ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो ये भी मैं एलिप्स को भी ऐसे डॉट लगा देंगे ना, तो इसका मतलब यही होता है कि ये जो ऊपर लिखी है ना बातें यही है। तो नेगेटिव रेसिप्रोकल है, नेगेटिव तो पहले नेगेटिव को खत्म कर देगा, a ऑफ b और ये ऊपर आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। अब मैं 2 MCQs आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, वो आपने गौर करना है, इसी में पड़े हुए हैं। पहला क्या है कि जनरल इक्वेशन ऑफ
हाई पैराबोला का नॉर्मल पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, और इसी तरह हाई पैराबोला का नॉर्मल पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। और इसी तरह दो और निकल रहे हैं यहाँ से ही कि हाई पैराबोला का टेंजेंट पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला का हाई पैराबोला का, और इसी तरह जनरल इक्वेशन ऑफ हाई पैराबोला एलिप्स का जो टेंजेंट है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। तो इसमें आपको नज़र आ जाएंगे, कुछ तो नज़र भी आ रहे हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स का जो टेंजेंट है वो हमने देखा नेगेटिव आया, लेकिन एलिप्स का जो नॉर्मल था वो पॉजिटिव आया। तो दूसरे दो मैंने हिडन कर दिए हैं, अब आपके पास तो मौजूद ही होंगे, तो वहाँ से आपने देख के उनको एज ए MCQs भी तैयार कर लेना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।